हाँ भाई, डॉक्टर डूम के दीवानों, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई अपना मार्वल अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, सब कहते हैं कि भाई इनका कंटेंट, इनकी मूवीज कितने बच्चों के लिए होते हैं, कुछ भी ऐसे ए रेटेड या आर रेटेड नहीं बनाते। बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अपने मार्वल ने अपने ए रेटेड और आर रेटेड सीन्स को रिकॉर्ड तो किया था अपने मूवीज में, बट उन्होंने उसको डाला भी है, कुछ में डाला, कुछ में नहीं डाला, कुछ में डाल के आधा काट के दिखा दिया। तो ऐसे मैं टॉप 10 सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो, जिसमें सबसे पहले सीन आता है अपने नताशा का, यानी अपने ब्लैक विडो का अपने कार में कपड़े चेंज करना, जो हमने आयरन मैन 2 में देखा था कि जब आगे अपने हैप्पी भाई गाड़ी चला रहा होता है और पीछे नताशा जब कपड़े चेंज कर रही होती है, वो वाला सीन इतना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। Watch the road. I got it. देखो, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, बट भाई डेफिनेटली मेरे यहाँ पे बहुत कुछ खड़ा हो गया था, यानी मेरे इमोशंस और मेरे बाल। और भाई उस टाइम पे जो अपनी ये लगती थी ब्लैक विडो, ओए होए भाई, मेरा बचपन का क्रश थी है। उसके बाद दूसरा सीन होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, यानी कैप्टन अमेरिका की थर्ड मूवी से, जिसमें दिखाते हैं अपनी ब्लैक विडो किस करती है कैप्टन अमेरिका को, ताकि जो अपने जो एजेंट्स है, जितने भी बाकी के लोग आए हुए भाई, ये अपने कैप्टन अमेरिका को पहचान न ले। Public displays of affection make people very uncomfortable. Yes, they do. You still uncomfortable? और देखो, हालांकि ये कि बहुत ही छोटा सा शॉट है, बट भाई उसके बाद भी भाई अपनी ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका किस कर रहे हैं अपनी 25 साल की और अपनी 125 साल का बुढ़ा, ओए होए देख के मजा आ जाता है। इसके बाद तीसरा सीन होता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, यानी एवेंजर्स की सेकंड मूवी से, जिसमें दिखाते हैं अपनी नताशा यानी ब्लैक विडो और अपना हल्क यानी अपनी मार्क रुफेलो। तो ये साथ में ऐसे पार्टी में होते हैं और उस टाइम पे दिखाते हैं भाई अपनी नताशा पूरे डोले डाल रही होती है अपने बैनर पे, ब्रूस बैनर पे, और फिर उसके बाद वो उनका चल रहा होता है, फिर जैसे अपने अल्ट्रॉन उन पे अटैक कर देता है, तो सीधा जो अपना ब्रूस बैनर होता है वो कहीं पे गिर जाता है अपने ब्लैक विडो के। भाई वो वाला सीन मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मैंने वो सीन देखा था, एंड आई वाज लाइक छी छी छी, ये मैं क्या गंदा सीन देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद इसी में आगे वाला सीन दिखाते हैं भाई, जब अपना ब्रूस बैनर अपना वो पागल वाला हल्क बन जाता है, और फिर उसके बाद जब वहां से नॉर्मल होने के बाद वो अपने क्लिंट के घर पे जाते हैं, और जब अपना मार्क रुफेलो यानी ब्रूस बैनर नहा के बाहर आता है, वहीं पे अपनी ब्लैक विडो होती है। फिर उसके बाद जब वो उसको फिर से ऐसे इंटीमेट कर दी होती है, जब अपना कहता है यहाँ पे ब्रूस बैनर, क्या तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं ऐसा इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर का वो जानवर मुझे करने नहीं देगा। जैसे मैं वो करने लगूंगा, मैं गुस्से में आऊंगा, तो मैं वहीं पे अपने हरे में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, जो तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर इस पे अपनी ब्लैक विडो कहती है मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमें ट्रेनिंग देते हैं ब्लैक विडो बनने की, हमें वहां पे वो बांझ बना देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आगे वाला सीन दिखाते हैं, जब अपने ब्लैक विडो को बचाने आता है अपना ब्रूस बैनर। फिर उसके बाद जब वो मिलते हैं, बचाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे अपना ब्रूस बैनर ही बनना है, मुझे हल्क नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे अपने डिस्ट्रक्शन के बीच में उनके बीच में ब्यूटीफुल किस हो रही होती है, और वो किस भाई इतनी इंटीमेट हो रही होती है, और तभी अपनी ब्लैक विडो धक्का देती है ब्रूस बैनर को। देख, मुझे प्यार ब्रूस बैनर से, बट अभी हमें फाइट में हल्क चाहिए। के बाद अपना चौथा सीन होता है एवेंजर्स फर्स्ट मूवी में, जिसमें दिखाते हैं अपने ब्लैक विडो को। तो बेसिकली ये कहीं पे फंसी हुई होती है और ये अपने कुछ लोगों को इंटेरोगेट कर रही होती है, बट एक्चुअल में इसके हाथ बंधे होते हैं। हमें लगता है कि भाई ये क्या ही कर लेगी। और उस टाइम पे भाई अगर तुम अपने नताशा के कपड़े ध्यान से देखोगे, तो उसने स्लीवलेस पहन रखा है कपड़े, बहुत इंटीमेटिंग या बहुत ही सेड्यूसिंग पहन रखे। तो मेरे हिसाब से जो वो सामने एक ओनर होता है, तो ये उसको इंटीमेट, उसको सीड्यूस करके, तो बेसिकली उससे ये उसको हनी कॉम करने वाली, उससे बातें निकलवाने वाली होती है, हनी ट्रैप करती है उसको। बट भाई उससे पहले यही ट्रैप हो जाती है, और इस पे जब भाई उसके गार्ड्स उससे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं, उस टाइम पे भाई जो ये लगती है ना। Вы правда думаете, что я красива? Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбил. Так... You may have to write it down. और पांचवा सीन होता है अपनी आयरन मैन फर्स्ट मूवी से। देखो, मुझे लगा था कि भाई ये वाला सीन अपने YouTube पे अवेलेबल है, ये अपने आयरन मैन मूवी में अवेलेबल नहीं होगा, बट जब मैंने अपनी आयरन मैन मूवी देखी है ना, आई वाज लाइक
ये अपने मार्वल बना रहे हैं और मार्वल दिखा भी रहे, जिसमें दिखाते हैं भाई आयरन मैन एक जर्नलिस्ट के साथ क्या ताबड़तोड़ किस करता है, उसको अपने मेंशन में बुलाता है जहाँ पे पेपर पॉट्स उसकी यहाँ पे सिर्फ एक असिस्टेंट होती है। वो पूरी रात किस करते हैं, फिर वो सेक्स करते हैं, फिर अगले दिन सुबह हो जाती है, सुबह 7 बज जाते हैं। तो उस टाइम पे दिखाते हैं भाई अपना टोनी स्टार्क कितना बड़ा प्ले बॉय है कि अपनी जर्नलिस्ट से सिर्फ 2 मिनट बात की और उसको हैंड टू हैंड अपने विला में लिया। इसे कहते हैं भाई पावर ऑफ मैनिपुलेशन, पावर ऑफ मनी। गुड मॉर्निंग। इस वक्त 7 बजे है। मालूम में तापमान 22 डिग्री है, बादल बिखरे हैं, लहरों की हालत ठीक ठाक है, कमर से कंधों तक की ऊंचाई है। हाई टाइड 10:52 पर होगी। तो गाइस देखो ये थे अपने टॉप 5 हॉट एंड सेक्सी मार्वल सीन्स जो ए रेटेड और आर रेटेड काफी ज्यादा हैं, बट इनको या तो बहुत ही लाइट वे में दिखा दिया गया या आधा दिखा दिया गया या इनको दिखाया ही नहीं गया। और अगर इसके बाद भाई मैं अपने एक ऑनरेबल मेंशंस के बारे में और बात करूँ, वो होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 1 का, वॉल्यूम 1 का बेसिकली, जिसमें अपने गमोरा को दिखाते हैं कि इसको सारे कपड़े उतारने को कहते हैं क्योंकि इसकी इंटेरोगेशन हो रही होती है। और फिर वहां पे जो ये सीन आता है ना, Stone reacts to anything organic. तो गाइस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने भाई अपने बहुत सारे बहुत प्यारे ऐसे इंटीमेट और अपने ऐसे बेस्ट सीन्स कवर किए हैं। और मैं इसका पार्ट 2 भी जल्द लाऊंगा, बट अगर तुम्हें अपना पार्ट 1 अच्छा लगा हो और देखो तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, कौन सा सबसे हल्का लगा, उसको तुम रैंक वाइज कर सकते हो। मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका की किस वाला मेरे लिए 5वें नंबर पे है, चौथे पे अपनी नताशा का इंटेरोगेशन वाला, फिर उसके बाद तीसरे पे आएगा मैं कहूँगा जो उसने कपड़े चेंज किए थे ब्लैक विडो ने वो वाला, दूसरे नंबर पे आएगा अपने नताशा और हल्क वाला, और पहले नंबर पे तो भाई आयरन मैन की केस। लव यू 3000। तो गाइस बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, और मार्वल के फैन हो तो नीचे लिख दो 3000। बाय बाय गाइस।